Hello बच्चों, good afternoon, good morning, good evening, whenever you are watching this video. So welcome to our channel Easy Physics वाला। तो आज बच्चों हम बात करेंगे एटम एंड न्यूक्लियर चैप्टर के डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की। तो ये क्या होता है बच्चों, कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है, कई बच्चों को इसका न्यूमेरिकल नहीं क्लियर है कि कैसे करना है, कई बच्चों को तो इसको ढंग से अपन इसको सीखते हैं कि होता क्या है। तो जब अपन अल्फा पार्टिकल बच्चों एक एटम की तरफ फेंकते हैं तो अल्फा पार्टिकल क्या है? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि डबली हीलियम चार्ज होता है और न्यूक्लियस के पास भी चार्ज पॉजिटिव चार्ज रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं न्यूक्लियस के अंदर। तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपल करता है। तो जब अल्फा पार्टिकल एनर्जी के साथ भेजते हैं तो कुछ डिस्टेंस पास से वो न्यूक्लियस से वापस रिपल हो जाता है। तो ये न्यूक्लियस और ये अल्फा पार्टिकल की फाइनल डिस्टेंस होती है, उसको डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कहते हैं। तो चलो बच्चों इसका डेरिवेशन करेंगे, समझेंगे इसके पॉइंट को और एक न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे। तो पहले बच्चों ये डायग्राम जैसे मैंने दिखाया कि अल्फा पार्टिकल है, ये पॉजिटिव न्यूक्लियस के पास जा रहा है, तो यहाँ से ये रिपल हो गया, तो ये डिस्टेंस है, इसको आर नॉट कहते हैं। तो थोड़ी सी इसके पॉइंट्स भी लिखने आ जाते हैं कई बार बोर्ड में। तो कंसीडर अल्फा पार्टिकल मूव डायरेक्टली टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ एटम। जब अपन सेंटर ऑफ एटम की तरफ जाएगा तब को अपने को लेके चलना है। एज इट अप्रोच टू पॉजिटिव न्यूक्लियस चार्ज, मैंने बोला था न्यूक्लियस का चार्ज है वो पॉजिटिव, इट्स एक्सपेरिमेंटल। अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन का फोर्स लगेगा तो काइनेटिक एनर्जी है वो सारी की सारी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये जो सर्टेन डिस्टेंस आएगी फाइनल आर नोट, उसी को ही क्लोजेस्ट अप्रोच कहते हैं। और इसमें अपना एंगल ऑफ स्कैटरिंग होता है वो 180 डिग्री होता है। तो इसका डेरिवेशन की बात करें बच्चों तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी एंड फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो इनिशियली में अपन ने अल्फा पार्टिकल को काइनेटिक एनर्जी मतलब मान लो के आई से भेजा है। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बच्चों जनरली पोटेंशियल एनर्जी होती है के Q1 Q2 अपॉन आर। के होता है वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, तो के हो गया बच्चों। पहला चार्ज कौन सा है अपना अल्फा पार्टिकल, उसका डबली हीलियम चार्ज होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरा चार्ज कौन सा है यहाँ पे? न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस का आपको पता होगा Ze होता है चार्ज, और Z क्या होता है? एटॉमिक नंबर। डिस्टेंस को इनफाइनाइट इसलिए लिया है बच्चों, एटम के रिस्पेक्ट में जो अल्फा पार्टिकल भेजते हैं बाहर से उसकी डिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है एटम के रिस्पेक्ट में। आपको याद होगा एटम का साइज 10⁻⁻10 मीटर होता है और न्यूक्लियस का साइज तो 10⁻⁻15 न्यूटन होता है, सॉरी मीटर होता है। तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, इसीलिए इसको इन्फिनिटी है उसके रिस्पेक्ट में। फाइनली ये जब पास में जाएगा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के, तो वहां पे एक सेकंड के लिए रुकेगा तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी के Q1 Q2 अपॉन आर नोट हो गई। तो यहाँ से आर नोट का अपन ने फॉर्मूला निकाल दिया। कई बच्चे इसको एम वी हाफ एम वी स्क्र भी लिख देते हैं, दैट इज ऑल्सो फाइन, और काइनेटिक एनर्जी की टर्म में भी फाइन है। अब बच्चों इसमें न्यूमेरिकल किस तरह से आता है, तो एक न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे इसमें पूछा है व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच व्हेन 15 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रोटॉन अप्रोच ए गोल्ड न्यूक्लियस, और गोल्ड का अपने को एटॉमिक नंबर दे दिया। तो आंसर है इसका 7.58 फर्मी। कैसे आया होगा? तो सबसे पहले बच्चों अपन काइनेटिक एनर्जी दी है अल्फा पार्टिकल की, तो उसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी है, उसको अपने को जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको पता होगा 10⁻6 होती है मेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो गई। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर जूल में करना हो कन्वर्ट, तो उसको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये बच्चों अपनी एनर्जी कन्वर्ट हो गई सारी की सारी जूल में। तो ये सारी जूल में एनर्जी कन्वर्ट होगी। अपना फाइनल फॉर्मूला क्या आया था आर नॉट का? के जेड ई स्क्र अपॉन काइनेटिक एनर्जी। के की वैल्यू अपने को पता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है 9 इंटू 10⁻9 होती है। जेड यहाँ पे 79 दिया हुआ है। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 की स्क्वायर है,
और नीचे ई से अपन ने उसको डिवाइड कर दिया। तो फाइनली जब कैलकुलेट किया बच्चों, ये 75.84 इंटू 10⁻⁻16 मीटर आया। अब इसको फर्मी में कन्वर्ट कर लिया बच्चों। 10⁻⁻15 होता है वो 1 फर्मी के इक्वल होता है, तो इसको फर्मी में कन्वर्ट कर लिया। तो इसीलिए एक जीरो इधर लगा दिया, तो उसको 10⁻⁻15 हुआ। तो अपनी फाइनल आंसर आया 7.58 फर्मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग my channel Easy Physics Wala. If you have any doubt, please comment on the video. Thank you.